प्रैक्टिकली इसके क्या बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकली भी इवन, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, आई डू फील कि फ़ीमेल्स के लिए स्पेशली उनकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिसर्च कि अगर उस एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है, अगर मेल और फीमेल जो हैं उस चीज़ को नहीं पाते उस चीज़ को, तो उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, हाइपर टेंशन आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन तो आम हो जाता है। क्योंकि देखें, हमारे सोसाइटी में ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं रह रहे, सही, हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं जिसमें इस्लाम को फॉलो तो नहीं किया जाता, सही, लेकिन ताना बहुत दिया जाता है। मतलब कि अगर लेट मैरिज तो हो रही है, योर रिलेटिव्स आर कमिंग, देयर आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, हाँ जी कब शादी हो रही है। अब हो भी नहीं रही है, करवाना भी नहीं चाहते पेरेंट्स, बट रिलेटिव्स एक क्वेश्चन रिपीटेडली जो है ना वो बार बार थ्रो करते हैं बच्चों के ऊपर, स्पेशली लड़कियों के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाता है और उनको डिप्रेस कर देता है। और कुछ मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर तो इतने ज़्यादा हैं इसके अंदर, लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर, क्योंकि देखें ना वो कब तक ये सुनेंगे, और वो सामने बता भी नहीं सकते कि हमारे पेरेंट्स या हम खुद इसमें जकड़े हुए हैं। तो आई थिंक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। सही। और मेरे ख्याल से कि ये चीज़ लिटरली बच्चों को सुसाइड तक भी ले जाती है, क्योंकि देखें जब बच्चा इतना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहा है और उसका नुकसान किसको हो रहा है, उसको हो रहा है, लेकिन उसका कसूर भी नहीं है। कसूर किसका है? पेरेंट्स का। पेरेंट्स ने कहा बेटा अभी तुम स्पेशलाइजेशन कर लो, चलो पोस्ट डॉक कर लो, अच्छा चलो CSS में अप्लाई कर दो, 1 टर्म 2 टर्म, एज गुजर गई है, और फिर ताने किसको पड़ रहे हैं? वो लड़की को पड़ रहे हैं, वो लड़के एक और बड़ी अहम बात है रवि भाई कि मेडिकली अगर आप देखें ना, तो जब जैसे ही एक मेल या फीमेल प्यूबर्टी को टच करते हैं, उसके बाद उनकी जो सेक्सुअल अर्जीज हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। सही। इसीलिए इस्लाम की तालीमात भी हमें मिलती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ना नौजवान सहाबा की जमात के पास से गुजरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अगर तुम में से कोई अफोर्ड कर सकता है ना, सो गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक तो नज़रों की हिफाजत करेगी और प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करेगी। जो नहीं कर सकता वो फास्टिंग करे। अब इसके पीछे प्रॉपर मेडिकल साइंस है। आप देख लें कि जिन लोगों की शादियाँ लेट होती हैं बहुत जेंडर्स में, वो नॉर्मली जब गलत चीज़ों में पढ़ते हैं, पोर्नोग्राफी एंड इट कम्स विद मैस्टरबेशन व्हिच इज़ टोटली हराम। इसमें कोई वो शक वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो डिग्रेड होना शुरू होती है। सही। आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डाउन होते हैं और आप फिर इमोशनली भी, जिस तरह अभी भाई ने बताया, वो ब्रेक डाउन होता है आपका। सही है। अगेन अगर हम व्हेन कमिंग टू द फिजिकल प्रॉब्लम्स, तो उसमें बहुत सी डिजीज़ होती हैं, मेल को भी और फीमेल्स को भी, सही, जो कि सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं और उसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है आगे। आपने खुद जिक्र किया लिबिडो इफेक्ट होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। फिर ख़वातीन में देयर इज सर्टेन नंबर ऑफ एग्स, तो वो जिस तरह एज गुजरती जा रही है दे आर डिक्रीजिंग, उनकी क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। तो ये चीज़ें इसीलिए देखें, इस्लाम इज़ अ मर्सी फॉर मैनकाइंड ना, तो इसीलिए इस्लाम साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन साइंस एक्सप्लेन करती है कि वाई इस्लाम इज़ द ट्रुथ। सो वी शुड बी थिंकिंग अबाउट ऑल दिस पर्सपेक्टिव। और ये आपने बहुत बड़ी अच्छी बात की कि अब दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कि हमारी जो है लोगों की औलाद नहीं होती। दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो लोग सफ़र करते हैं फिर इससे। और अली भी एक चीज़ बड़ी क्लियर, आप भी बिल्कुल, आपकी एक एज है, आप समझते हैं इन चीज़ों को, कि कुछ बच्चे ये समझते हैं, लड़के समझते हैं कि ऑब्वियसली वी आर मेल, कि अच्छा हम 40s में जो है ना कर लेंगे, और हम ये जो बच्चे वाला जो आगे जो सारा सिलसिला चलता है उसमें हम वी विल टेक सम मेडिसिन और ये चीज़ें। तो वो ऑब्वियस है कि वो जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक एनर्जी, वो जो काउंट्स हैं, वो जो स्पर्म काउंट्स हैं, वो उसमें नहीं आ सकते। डू व्हाट एवर यू वांट। देखें, अगर हम अपने रूल लगाएंगे ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो कभी कामयाब नहीं होंगे। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कह दी है, एक एज की बात कर दी, अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है, अल्लाह पेरेंट्स के लिए इतनी बात है कि जब आपके बच्चे जो हैं वो पुबर्टी को पहुंचे, तो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस फॉर देयर मैरिजेस। तो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग कॉन्शियस ऑफ देयर मैरिजेस, तो आप ये ना कहें कि 45 साल के बाद बेटा तुम ये कुछ कर लेना तो एवरीथिंग विल बी फाइन। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें वेस्ट को अगर हम स्टडी करें ना, उनके यहाँ बुराई बहुत आम हुई, इतनी आम हुई, इतनी हैवी बन गई, उन पे बम्बार्ड की गई कि उन्होंने घुटने टेक दिए। बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसे। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो उन्होंने प्री मैरिटल सेक्स को भी वो डिस्कशन, जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन सारी चली गई, अलाउड है, कोई मसला नहीं है। और मैन वुमेन बोथ वो अंडरस्टैंडिंग हो गए एक दूसरे के बारे में, कोई बात नहीं। अगर इसने जिना किया हुआ है पास्ट में तो इट्स ओके, ये चलता है। इसी तरह फीमेल्स जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो गई मेल्स के बारे में कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि ये हो जाता है। यही सोच अब यहाँ पर आ रही है। मैं आपको बताऊं, बहुत खतरनाक बात है। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर खुदा न खास्ता किसी से गुनाह हुआ है तो वो कोई बहुत गंदा इंसान है और उससे बिल्कुल आप जो है ना वो रिजेक्ट कर दो, लेकिन बात यह है कि ये चीज़ इतनी खतरनाक है, सोच कैसे बिल्ड हो गई कि यार इट्स ओके, होता है, कोई बात नहीं। यानी इसका मतलब हमने घुटने टेक दिए ना।
और मैं अक्सर यूथ को समझाता हूँ कि देखो, जब एक एवरेज यूथ की शादी होती है 29 साल 27 साल, तो कम अज़ कम एवरेज वो 7-8 अफेयर्स चला के आ रहा होता है या आ रही होती है, अल्लाह माफ़ करे। तो आप देखें कि वो क्या बैगेज लेकर आ रहा है वो बच्चा या वो बच्ची। और मेजॉरिटी केसेस में आपको बताऊं क्या होता है, पुराना अफेयर कोई दोबारा एक्टिव हो जाता है शादी के बाद, और वो फिर डिवोर्स की तरफ बात, मैसेजेस पकड़े जाते हैं, तस्वीरें पकड़ी जाती हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो ये इट्स अ मेस। अगर इस मेस को हम खोलने बैठे तो आई थिंक पूरा पॉडकास्ट इस पे हो जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, ये तो ऐसा मेस है कि अब तो सर पकड़ कर बैठ जाए हमारे सोशोलॉजिस्ट के करना क्या है, इस मेस को अब क्लियर हमने कैसे करना है। लेकिन वही बात है कि देखें, अल्लाह चाहे तो क्लियर हो सकता है अगर हम अल्लाह की तरफ आ जाएं, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के रूल्स की तरफ आ जाएं। वेस्ट ने एक चीज़ जो की है ना, उनकी आप देखें उनकी सोसाइटी ना डिवास्टेटेड है, इट्स क्रम्बल्ड, उनके पास कोई अब खैर नहीं है उनकी सोसाइटी में।